नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा आपको, जेटीसी कब प्रारंभ होगी, आरटीसी कब प्रारंभ होगी, आपका आधारभूत प्रशिक्षण कब प्रारंभ होगा और जब आपको जनपद मुख्यालय पर बुलाया जाएगा आपको क्या पहन के जाना है, इन सारी बातों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक महोदय की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के गृह जनपद द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में। इसमें लिखा है कि कृपया आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित कुल 60,244 अभ्यर्थियों में से 48,196 पुरुष और 12,000 महिला अभ्यर्थियों के जेटीसी जनपद का आवंटन 30/5/2025 द्वारा किया जा चुका है। यानी यही जो 30 मई अभी 4 दिन पहले निकला है, वहाँ पर आपको उस डेट में जेटीसी जनपद आपको आवंटित हो चुका है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई जून माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने हेतु गृह जनपद द्वारा निम्न कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर संपादित की जाएगी। नंबर 1, चयनित अभ्यर्थियों की पत्रावलियां गृह जनपद द्वारा दिनांक 3/6/2025 तक यानी आज तक प्रत्येक दशा में जेटीसी जनपद को उपलब्ध करा दी जाए। दूसरा पॉइंट है, सफल अभ्यर्थियों को गृह जनपद प्रभारी द्वारा अल्प अवधि में बुलाया जाएगा। कार्यालय में सम्मिलित होने वाले पुरुष अभ्यर्थी फुल स्लीव सफ़ेद शर्ट, यथासंभव खाकी पैंट, काले जूते धारण करेंगे एवं उनके बाल एवं दाढ़ी बनी होनी चाहिए तथा महिला अभ्यर्थी बिना प्रिंट वाले सलवार सूट अथवा साड़ी धारण कर सम्मिलित होंगे। सफल अभ्यर्थियों को अल्प अवधि की सूचना पर बस द्वारा राजपत्रित अधिकारी के साथ लखनऊ भेजे जाने तथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के उपरांत अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। अभ्यर्थियों को ठहरने हेतु पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा उचित प्रबंध किया जाएगा। तो इस पत्र के पढ़ने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि द्वितीय सप्ताह यानी 14 तारीख से पूर्व आपको नियुक्ति पत्र प्रदान होगा। ये प्रस्तावित है, अगर कोई विशेष परिस्थितियां नहीं आई तो इसी माह जून के द्वितीय सप्ताह में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इसमें जो मुख्य ध्यान देने वाली बात आपको यह है और मैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि हमारे थाना क्षेत्र के भी जो अभ्यर्थी हैं जो जुड़े हैं, रुधौली थाना क्षेत्र के जो अभ्यर्थी जुड़े हैं या प्रदेश के किसी भी थाना क्षेत्र से जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं जिनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, वो विशेष ध्यान रखें। बहुत दूर की यात्राएं इस समय न करें, अपने घरों पर मौजूद रहें ताकि अल्प अवधि में जब भी आपको सूचना दी जाती है आप इसी ड्रेस में, जो आपको ड्रेस इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि संभव हो यथासंभव आप खाकी पैंट धारण करें और सफ़ेद शर्ट फुल बाजू का होना चाहिए और बिना किसी चित्रकारी के एक सामान्य जो फॉर्मल ड्रेस कहा जाता है उसमें आप सफ़ेद शर्ट और खाकी पैंट धारण करेंगे और ब्लैक जूते आप ले ही लें क्योंकि सर्विस में भी आपको आवश्यक पड़ेगी और वर्किंग ड्रेस में आता है जिसको आरएफ शूज़ कहते हैं, तो आप उस शूज़ को तो ले ही लें, आपके अब जीवन का वो अभिन्न अंग एक बनेगा। तो इस तरह से आपका ड्रेस होगा। आपको जनपद मुखिया का मतलब पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जब भी सूचना दी जाएगी तो थानों के माध्यम से आपके मोबाइल नंबरों पर और बीपीओ के माध्यम से हम लोग कांटेक्ट करेंगे। आपको जिला मुख्यालय पर ले जाया जाएगा, वहाँ से किसी गजेटेड अफसर यानी कम से कम क्षेत्राधिकारी
या एडिशनल एसपी, ये जो गजेटेड अफसर होते हैं, इनके माध्यम से बसों के सहायता से आपको लखनऊ पहुंचाया जाएगा, जहां पर वो सारे कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे। तो आप अब एकदम प्रशिक्षण का मन बना लें और प्रशिक्षण को पूरी तन्मयता के साथ करना है। नए डीजीपी महोदय द्वारा 31/5 को पदभार ग्रहण किया गया है, उन्हीं के द्वारा ये पत्र भी निर्गत किया गया है। तो दूसरे वीडियो में उनकी कुछ जो 10 विशेष प्रमुखताएं हैं उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, और उस प्रमुखताओं में जो एक पॉइंट है उसको मैं बताना यहाँ पर ज़रूरी समझ रहा हूँ। डीजीपी महोदय ने अपनी 10 प्रमुखताओं में से एक पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी हाई क्वालिफाई लड़के और टेक्निकली रूप से प्रशिक्षित लड़के, बीटेक किए हुए लड़के या किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए लड़के भी चयनित होते हैं आरक्षी पद पर। तो ये विश्व की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था है। यहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता लिए हुए लोग इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके लिए खुशी की बात यह है कि डीजीपी महोदय की प्रमुख प्राथमिकताओं में से यह है कि अगर आपको किसी विशेषज्ञता है किसी विषय में, क्योंकि मेन जो पुलिस का काम है अपराध और अपराधियों पर ही कार्रवाई, साथ ही साथ नागरिक सेवाओं को प्रदान करना। दो बिंदु प्रमुख हैं। हमको अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई करना है, दूसरा जनता की सेवा और नागरिकों के लिए जो पुलिस सेवाएं प्रदान करती है, चाहे चरित्र सत्यापन से लेकर पासपोर्ट सत्यापन तक, और जो भी उनको हम 112 के माध्यम से जो सेवाएं दे सकते हैं, जितनी प्रकार की सेवाएं हम उनको 1090 के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं, जो भी सेवाएं दे रहे हैं उसमें किस प्रकार से टेक्निकली रूप से हम और अधिक सेवाएं दे सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैसे मदद ले सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर डीजीपी महोदय का फोकस है। आपसे पूरी उम्मीद पुलिस बल को है कि आप बिल्कुल इस विभाग के लिए सबसे नए आप इसके कर्मचारी हैं और बिल्कुल अभी आप जो है समाज से आ रहे हैं पुलिस विभाग में, और आपके पास तमाम योग्यताएं हैं। तो आप अगर अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित करते हैं, अपनी उस टेक्नोलॉजी जो आपके अंदर टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी का आपने प्रशिक्षण लिया है, विशेषज्ञता आपने हासिल की है, आपका भरपूर यहाँ उपयोग किया जाएगा अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई के लिए, जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो आप बिल्कुल जो है तैयारी के साथ मन बना के यात्रा कम से कम करें, घर पर मौजूद रहें, अल्प अवधि में आपको सूचना दी जाएगी। तो आप अपने जेटीसी के लिए, जहां पर जूनियर ट्रेनिंग सेंटर एक नाम दिया जाता है, आपका पोस्टिंग का जनपद माना जाता है, और वहां से आपको फिर जहां आपकी आरटीसी होगी वहां के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा, और उसके लिए जेटीसी के बाद आपको फिर आरटीसी की ट्रेनिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो इस तरह से प्रबल संभावना है कि ये सारी प्रक्रियाएं माह जून में ही संपन्न हो जाएं, आपका ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाए, और ज्वाइनिंग करने से के साथ ही आपका वेतन बनने लगता है। जो ही आप जेटीसी में ज्वाइन करेंगे आप पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा हो जाएंगे, वहीं से आपकी वेतन भत्ते जो भी सुविधाएं हैं प्रारंभ हो जाएगी, एक सरकारी कर्मचारी के रूप में हो जाएंगे। तो ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 14 जून से पहले आप एक सरकारी कर्मचारी के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस, जो विश्व की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था है, उसमें आप शामिल होने जा रहे हैं। और आप आएंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय किस मुकाम पर है। हम भारत के सबसे नंबर 1 पुलिस पर हैं, हम विश्व के सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था के रूप में हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे जो सीनियर्स हैं, ख़ास तौर से आईपीएस जो आ रहे हैं आजकल, सब आईआईटीएन और आईआईएम क्षेत्रों से, जिनके योग्यता पर तो सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो आईआईटीएन ऑलरेडी रह चुके हैं, फिर लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करके और इस उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहे हैं। उनकी दूरगामी सोच, आज के समय के हिसाब से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके जो विचार, उनकी जो योजनाएं हैं, इस पर हम और आप मिलकर काम करेंगे। आप सभी का एक पुनः एक बार स्वागत है। तैयारी के साथ रहें, जो निर्देश इस पत्र में बताया गया है उस निर्देश के अनुसार ही अपने वस्त्र धारण करके और पहुँचें। साथ ही साथ आपको ये भी अवगत कराना है कि इस समय जो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कम से कम यात्राएं करें और
मौसम गर्मी का है, अपने को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, निरोग रखें। अनावश्यक रूप से घूमें ना, कोई विवाद न उत्पन्न हो। और आप इस उत्तर प्रदेश पुलिस का अंग बन रहे हैं, इसके लिए आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।